बच्चा लोग आप ठीक है? सभी कोई एग्जाम की तैयारी हो रही है ना बहुत अच्छे तरीके से? आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, अकाउंट्स, आर्ट्स सभी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। बहुत सारे विषय हैं और आज मैं अपने AK ठाकुर क्लास में आपके लिए तुलसीदास जी का पद लेके आया हूँ। पीछे हम लोगों ने सूरदास जी का पद किया था और ये तुलसीदास जी का पद, मैं उसमें आपको लेखक परिचय नहीं बताया, लेकिन यह शॉर्ट में लेखक परिचय बना देता हूँ। आपको थोड़ा सा बताने की चेष्टा करता हूँ। गौर से देखेंगे बच्चा लोग कि मैंने तुलसीदास जी का जन्म लिखा है। जन्म 1543। ये कोई एग्जैक्ट नहीं है लेकिन मानते हैं सभी के 1543 ईस्वी में हमारे तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। राजापुर, उत्तर प्रदेश, यूपी लिखा हुआ उत्तर प्रदेश। और इनका निधन 1623 ईस्वी में आसी घाट पर हुआ था। कहां हुआ था? आसी घाट पर। अच्छे तरीके से कीजिएगा, ये आसी घाट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से कीजिएगा। आसी घाट याद रखिएगा। और ये 1543 1624, देखिए 1516, देख रहे ट्रिक पर आ रहा है 1516। आइए दो चार है तो चार का आधा और तीन तीन तो सेम ही है, आदि हो जाएगा आप लोगों को। तो 1543 1623, ठीक है। इनकी माता का नाम हुसली, हुलसी है ना। इनके पिताजी का नाम आत्माराम। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली, जो आपको दीनबंधु दास जी की पुत्री थी। और इनका दीक्षा गुरु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। नरहरि दास। इनके जो दीक्षा गुरु, देखिए दीक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, ये क्या कौन थे? नरहरि दास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके शिक्षा गुरु से शेष सनातन जी थे। शिक्षा गुरु कौन थे? शेष सनातन जी। बहुत अच्छे से कीजिएगा। इनकी बहुत सारी कृतियां भी है, लेकिन दो कृतियां जो है, ये दो कृतियां बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो रामचरितमानस, दूसरा विनय पत्रिका। रामचरितमानस आपको पता है कि विश्वव्यापी, रामायण के बाद अगर किन्हीं की बात आती है तो रामचरित मानस की आती है। ज्यादा डिटेल नहीं दिया हूं, लेकिन ये जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनके पद को हम लोग अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। जैसे सूरदास जी ने कृष्ण भक्ति की थी, वो वात्सल्य भक्ति थी, लेकिन हमारे तुलसीदास जी ने राम भक्ति की। पूरे ही राम में राममय हो गया। आपको पता है कि पत्नी के कुछ कहने के बाद उन्होंने पूरे राम में डूब गया था। और इनका बचपन का नाम भी क्या था? राम बोलबा। मैं ये लिखना भूल गया हूं बच्चे लोग, इनके बचपन का नाम है ना, याद रखेंगे। राम बोला इनका नाम था, बचपन का नाम क्या था? राम बोला। याद होगा, याद हो गया होगा, राम बोला। क्योंकि बचपन में जन्म लिए तो राम नाम से ही इन्होंने आवाज किया था, इसीलिए इनका नाम राम बोला था। चलिए हम फटाफट हम लोग इनके लाइन बाय लाइन पद का हम लोग पूरा विवरण लेते हैं। पहले पद में इन्होंने कहा है श्री रामचंद्र जी से, मां सीता से आग्रह कर रहे हैं। डायरेक्ट श्री रामचंद्र जी को नहीं कह रहे हैं, मां सीता से कह रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही भक्ति में है। बहुत अच्छा क्लास होने वाला है आज। ये कह रहे हैं कि कब हुक अब अवसर पाई। देखिए कितना अच्छा है, मां सीता से आग्रह कर रहे हैं। जिस प्रकार हमारे सूरदास जी ने, सूरदास के पद में देखिए कृष्ण को उठाने की भक्ति है, कितने अच्छे लल्ला की कहानी बताई। उसी प्रकार राम की भक्ति पाने के लिए, राम से थोड़ा छंद मिन के आशीर्वाद पाने के लिए भी, उनकी दर्शन मात्र के लिए भी क्या है, लालायित है। और मां सीता से आग्रह कर रहे हैं कि हे माता, कब हूं अब अवसर पाई, कभी अवसर हो तो कुछ करुणा की बात श्री रामचंद्र मेरे प्रभु से आप थोड़ी सी तो चला देना। मड़ियो सुधी धाई भी कुछ करुण कथा चलाई। कहती मेरी भी सुधी तो श्री राम प्रभु से कुछ कहना, कहना उनसे, यो कहना कि एक अत्यंत दीन सब अंगहीन, छीन मलिन अघी अघाई, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दास, दास कहाई। वाह कितना अच्छा इन्होंने बोला है। कहना हे माता, प्रभु से कहना कि वो जो है वो बहुत ही दीन है, अंगहीन है, बहुत ही छीन दुर्बल है, बहुत ही मलिन, मन मलिन है, अघी अघाई, अघी आए ना, महापापी है। प्रभु से कहना कि वो जो भक्त है आपका, वो बहुत ही दीन है, दुखी है, महापापी है। अपने को इतने नीच कह के उन्होंने माता सीता से कहा है कि प्रभु से मेरी बस
सुधी दे देना, मेरा कुछ नाम कह देना सिर्फ बस। आगे देखे कह रहे हैं कि आप उनसे कहना कि नाम ले भरे उदर, उदर माना पेट। कहते आप ही उनसे कहना कि आप ही का नाम ले लेके वो क्या कर रहा है, अपना पेट भर रहा है ना। और उनसे कहना कि वो आपके दासी की भी दास है। दासी की दास मतलब माता सीता श्री रामचंद्र जी के दास है। तो कहना चाहते तुलसीदास कि आपके दास की दासी की भी दास है वो, मेरी थोड़ी सी भी सुधि तो उनको देना माता। आगे कह रहे हैं कि बुझी हो सो है कौन, कहिबे नाम दशा जनाई। कहते हैं अगर मेरी नाम उनसे पूछे, वो कहे कि आखिर ये दीन है कौन, ये गरीब है कौन, तो बस मेरी नाम थोड़ा सा सुना देना। देखिए कितना अच्छा तुलसीदास जी आग्रह कर रहे हैं माता सीता से, सिर्फ प्रभु के कानों तक उनकी नाम जाना चाहिए, बस इसी के लिए वो उनकी भक्ति का इतना प्यासा है। आगे कहते हैं सुनत राम कृपालु के मेरे बिगड़ियो बन जाए। सुनते ही प्रभु राम अगर कान में मेरी बात को सुने, हे माता सुनेंगे, सुनने से ही मेरे क्या होगी, सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। आगे कहना चाहते हैं माता से कि जानकी जगत जननी, जग जननी, जनकी किए वचन सहाई। कहते हे माता सीता, इस दीन का, इस गरीब का अगर इस वचन से आपने थोड़ी सी भी मदद कर दी तो तड़े तुलसीदास भव तब नाथ गुण गंगाई। कहते हैं ये तुलसी तो भव सागर से पार हो जाएगा और आपके नाथ का गुण गाता रहेगा और भव सागर से पार हो जाएगा। देखिए माँ सीता से पहला पैराग्राफ खत्म होता है। माँ सीता से ये कितना आग्रह कर रहा है, माँ सीता से कह रहा बस मेरी सुधि थोड़ा दे देना प्रभु राम। कितनी लालसा है, किस भक्ति में ये ओतप्रोत है। दूसरे को हम लोग फटाफट कर लेते हैं। दूसरे में कहना चाहते हैं कि द्वार हौ भोर ही आजू। कहते हैं मैं आज आपके द्वार पर सुबह से ही बैठा हूं, अरा हुआ हूं प्रभु। रटत रिहा अरी और न कोर ही ते काजू। कहता है कि रट रहा हूं, गिरगिरा रहा हूं, है ना, मैं आपके द्वार पे गिरगिरा रहा हूं। ये नहीं, ऐसे नहीं कि मुझे कुछ भोजन चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति का थोड़ा सा दो कौड़ चाहिए। कौड़ माना भोजन चाहिए, भक्ति का भोजन चाहिए उसको, और कुछ नहीं चाहिए हमारे तुलसीदास जी को। आगे कहना चाह रहे हैं कि कली कराल दुकाल दारुन सब कुंभाती कुसाजू। कहते इस कली, कली माना कलयुग, ठीक से देखिएगा, कली माना कलयुग। इस कलयुग में तो भीषण भी कराल दुकाल, भीषण अव्यवस्थित अव्यवस्था है। सभी लोग क्या है, नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में खाजू। यहाँ कलयुग में तो सारे ही जन क्या है, नीचे हैं, पापी हैं, कोई किसी के काम नहीं आते हैं, सभी कामनाओं के पीछे भाग रहे हैं, चंद मिनटों की सुख के लिए सब भाग रहे हैं। जैसे कोढ़ की खाजू, जैसे कोढ़ होने पर क्या होता है, खुजली, बहुत कोढ़ खुजलाता है तो क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो अच्छाई कब तक रहता है, जब तक कि उसमें से मवाद नहीं निकल जाता। मवाद निकलने के बाद उसमें ऐसी जलन होती है जो असहनीय होती है। तो वो कुछ मिनटों का, तो ये दर्द इन्हें सता रहा है कि इस कलयुग में तो कुछ भी अच्छा नहीं है। तो कहना चाहते हैं कि हहरी हिये में, हहरी माना हृदय, करा रहा हूं डर कर, हहिये हिये में सदैव बुझियो जाय साधु समाजू। मैं साढ़े साधु समाज में गया, सभी से पूछा कि आखिर मेरे जैसे दिन गरीब को, तुलसीदास जी कह रहे मेरे जैसे गरीब को कौन शरण में रखेगा। ये मैंने सारे ही साधु समाज से पूछने का काम किया। देखिए तो आगे कहते हैं कि मेहू से कहू कतहु को तिन कहियो कौशल कौशल राजू। कहते हैं कि सभी साधुओं ने मुझे एक स्वर में कहा कि ऐसे दीन को, ऐसे दुखियों को शरण में तो सिर्फ एक ही व्यक्ति रख सकता है, और वो कौन है, कौशल राजू, अर्थात कौशल के राजकुमार, कौशल्या के राजकुमार, माता कौशल्या का पुत्र श्री रामचंद्र जी। वही तो सबको ये शरण में रख सकते हैं, और कौन रख सकता है शरण में। आगे कहते हैं कि दीनता दरिद्र दले को कृपा कृपा वरधि बाजू, है ना,
दासी दानी दशरथ तू बनाइत सिरताजू, ये कहना चाहते हैं कि दीनता दरिद्रता के, हे कृपा के समुद्र, आपको छोड़कर दीनता और दरिद्रता का नाश कौन कर सकता है इस सृष्टि पर कोई जो आपके सिवा कोई दीनता कर दुखियों का उद्धार कर सकता है। देखिए कितना प्रभु की महिमा कर रहा है। हिंदू समाज में वैसे भी श्री रामचंद्र जी को बहुत ही श्रेष्ठ माना गया, हम लोग बहुत ही उनको श्रेष्ठ मानते हैं। और तुलसीदास जी ने इतना बखान किया है प्रभु राम का। आगे कहते हैं कि दानी दशरथ राय के तू बनाए तो सिरताजू, जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाजू। कहते हे कृपा के समुद्र, आपको छोड़कर दीनता और दरिद्रता, है ना, दीनता और दरिद्रता का नाश कौन कर सकता है। हे दशरथ नंदन, जन्म को भूखो भिखारी है गरीब नवाजू, हे दशरथ नंदन, दानियों का बाना रखने वाले, आप महान हैं, आप श्रेष्ठ हैं, है ना। मैं तो सिर्फ आपको, मैं तो एक भिखमंगा हूं, जन्म से ही भिखमंगा हूं, क्योंकि जन्म से भिखमंगा से आता है, क्योंकि बचपन में इनकी जो जन्म है तुलसीदास जी की मूल नक्षत्र में हुआ था, जिसके कारण घर से इनको बचपन में निकाल दिया गया था। लोग अच्छा नहीं मानते मूल निवास में, तो कहते मैं तो बचपन से ही भिखारी हूं, मैं तो सिर्फ भिक्षा के लिए आपके दरबार पर खड़ा हूं। पेट, फिर क्या कहते हैं, पेट भरी तुलसी जबाइया भगत सुधी सुनाऊ। कहते मुझे तो बस क्या चाहिए, तुलसी को क्या चाहिए, भक्ति रूपी अमृत के समान भोजन दे दीजिए, अर्थात अपने चरण में ऐसी भक्ति दीजिए ताकि कोई दूसरी और कामना नहीं रह जाए, है ना। जब हम श्री राम जी किसी प्रभु से अर्चना करते हैं, हम लोग भी करते हैं, तो क्या मांगते हैं प्रभु से कि प्रभु ऐसी आशीर्वाद दे दो, आप ऐसी कृपा कर दो मेरे पर कि दूसरा कोई काम नहीं रह जाए। तो प्रभु से हमारे तुलसीदास जी भी ऐसे ही आग्रह करते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आएगा। एक एक लाइन को समझाने की कोशिश किया हूं, दोनों पदों को, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। गुड नाइट।